हे हाय एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है आइज़। आइज़ की इतनी डायग्राम तो ज़रूरी है नहीं, फिर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझती हूँ। इट्स माय चॉइस, ठीक है। आई बॉल की डायग्राम 2.4 या 2.7 तक की होती है। अब हम साइड आइज़ की डायग्राम बनाते हैं। साइड व्यू वाली आइज़, साइड पे देखती हुई आइज़ जो होती है ना अपनी, वो वाली। ये हमारी लिड, ये हमारी आईलैशेस हो गई यहाँ पे, और ये नोज़ लाइन हमारी, ठीक है ना। ऑक्टिव नर्व निकलती है ऐसे। ज़्यादा स्टडी इसमें नहीं करेंगे, बस फटाफट आपको मैं बताती हूँ। ये हमारा हुआ रेटिना, यहाँ अपनी आएगी लेंस, यहाँ इरिस, ये हमारा प्यूपिल साइड में। ये जो हुआ ये राउंड है इसलिए यही प्यूपिल होती है। अब फटाफट से हम आई की 5 लाइंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं, या मेथड कह लो। 5 लाइंस मेथड हार्ड टॉपिक नहीं है, बस इजी मेथड है। क्या है कि अपने को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये स्टडी करवा रही हूँ, क्योंकि फेशियल फीचर में पहले की जानकारी, बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम अभी इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन के बिना हम आइज़ को बिल्कुल ही ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ये बेसिक जानकारी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं आइज़ को, जैसे कि मैंने इस आइज़ में बताया 1 2 3 4 5 करके। अब उसी बेसिस पे हम यहाँ पे एक लाइन निकालते हैं, और यहाँ आई बॉल ऐसे। आई बॉल हमारी पूरी नहीं होती, कभी भी हाफ होती है। हाफ हमारी आई लिड पे छुप जाती है ऐसे, ठीक है। अब हम इस पीपल को इस तरीके से ब्लैक करते हैं, ब्लैक एरिया को हाईलाइट छोड़ के। वैसे आप सबको तो पता ही है, हर सबकी आइज़ अलग अलग शेप की होती है। फीमेल की, मेल की आइज़ सबकी अलग होती है, और ज़्यादातर जोग्राफिकल एरियाज़ की भी होती है, और अपनी जीन्स की भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ना। तो सबकी एक अलग अलग ही होती है, सबकी एक इक्वल नहीं होती। फीमेल्स और मेल्स की आइज़ भी डिफरेंट होती है। मेल्स में ये पांचों लाइन शेडिंग और ब्लेंडिंग करने के बाद भी अलग अलग डिफाइन होती है, पर फीमेल्स में कर्व होती है, लाइंस हमारी कर्व्स होती है फीमेल्स की। चारों ओर हम शेडिंग करेंगे, जहाँ डार्क है डार्क लाइन करके शेड करेंगे। और ये देखो इस तरीके से हमने कर दिया। ऐसे हमने चारों तरफ शेड कर दिया, लाइट एरिया को छोड़ के वैल्यूज ऐड करते हुए।
आइज़ की डार्क एरिया को ब्रश से स्मूथ ब्लेंडिंग करते हैं। तो चलो अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी एक आई बॉल हम क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया है सिंप्लीफाई करके आइज़ की फीचर्स के बारे में। जैसे कि हम यहाँ आई बॉल एक क्रिएट करते हैं, हर एक आई की एक्सप्रेशन अलग होती है। जब आई की अलग अलग एक्सप्रेशन होती है तो उसके फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। आगे मैं इस वीडियो में आपको शो करूँगी। हमें पोर्ट्रेट में यही सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट बहुत होती है जो हमें स्टडी करनी होती है। हमें पोर्ट्रेट के लिए ये इम्पोर्टेंट नॉलेज होनी ज़रूरी होती है लाइट एंड शेड के बारे में, जो मैंने हर पॉइंट पे बताया है सिंप्लीफाई करके। तो अभी हम इस बॉल को, अंदर वाली बॉल को ऐसे शेड करते हैं हल्के हल्के से। ज़्यादा पेंसिल को प्रेशराइज करके नहीं करना चाहिए, हल्के हल्के से। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पोर्ट्रेट में आईज, नोज़, लिप्स की फीचर स्टडी होना बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे हमने सिंपली एक आई बॉल के अंदर ब्लैक वाला पार्ट भी बना दिया। अब हम दूसरी ओर एक सर्कल आई बॉल बनाते हैं। ऐसे मैंने सर्कल बना लिया, ऐसे मैंने अंदर का बॉल ड्रॉ कर लिया और अंदर का ब्लैक वाला पार्ट भी मैंने ड्रॉ कर लिया। हम इस पूरे आई बॉल को कैसे ढकते हैं इस वाले बॉल में मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे हम शेड कर लेंगे आई बॉल को, ब्लैक वाले पार्ट का। ऐसे ब्रश लेके हम इसको शेड कर देते हैं, लाइट एरिया को छोड़ के डार्क। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे आइज़ की स्ट्रक्चर। हम ऐसे एक आई को ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि बॉल किस तरीके से हमारी आधी हाइड हो जाती है। ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी आईलिड 5 लाइनों से क्रिएट होती है। ऐसे हम यूं ही आई ड्रॉ करने लगते, पोर्ट्रेट बनाने लगते हैं, बट हमें बेसिक नॉलेज ज़रूरी है कि हमें आई का स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसे ड्रॉ करनी होती है ना। ये हमारी मेन शेप होती है। ऐसे ड्रॉ करने के बाद हम इसको ब्रश से ब्लेंड कर देंगे। ये आइज़ की नीचे डबल लीड रहती है अपनी, ऐसे हल्के से शेड कर लेंगे। हम जितना स्मूथली ब्लेंड करेंगे उतनी ही आइज़ हमारी अच्छी बनेगी। जितनी चाहे उतनी हम शेड करेंगे अच्छे से मर्ज करके ऐसे। अब आगे आता है हमारा आईब्रो। आईब्रो कोई भी शेप की हो सकती है। ऐसे हम कवर अप करेंगे। इस चीज़ को अपने को थोड़ा सा डल करते हैं। अभी इस लीड को डार्कर करते हैं पॉइंट्स पे। ऐसे लाइट एरिया छोड़ के डार्क शेड को अप्लाई करेंगे। ऐसे डार्कर करके हम इस एरिया को सारा ब्रश से मर्ज कर देंगे, स्मूथली ब्लेंड कर देंगे ऐसे। अभी नेक्स्ट देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ खुली आइज़ बनाकर। देखिए, और मैं सिंप्लीफाई करके आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, जस्ट देखते रहना। ऐसे हमने एक ड्राइंग कर ली, आई बॉल बना लिया, शैडो क्रिएट कर लिया,
ऐसे मर्ज कर लिया। इस लीड को हम थोड़ा ऊपर की तरह बनाएंगे, ऐसे ऐसे ही हमारी आईज खुली है पूरी। अब आप देख रहे हो एक्सप्रेशन कुछ अलग सी लग रही है, लाइक एकदम खुली हुई बड़ी आंखें। ऐसे हम अपर लीड बनाते हैं। इसके एक्सप्रेशन एकदम अलग हो चुके हैं। अभी एक और एग्जांपल, दूसरी आईज। अभी देखो एक और सर्कल में लेती हूँ। ये जैसे कि यहाँ एक्सप्रेशन एक अलग है। अब अदर आई में ऐसा ड्रॉ करूँगी कि हाफ आईज क्लोज होती हुई दिखाई देंगी। ऐसे हमने आई बॉल क्रिएट कर लिया। आई के बीच में ब्लैक वाला पार्ट क्रिएट कर दिया, शेड कर दिया मैंने। ऐसे अब मैं इसको इस आई को हाफ कवर करूँगी और आप देखना इसकी एक्सप्रेशन कुछ अलग लगेंगी। ऐसे मैंने डार्कर कर दिया बॉल को। ये जैसे कि अलग अलग एक्सप्रेशन, अलग अलग आइज़ की, ये स्टडीज़ में आती है। जैसे कि हम ड्रॉ करने से पहले ये सारी बेसिक नॉलेज अपने को होनी चाहिए। ऐसे हम शेड कर देते हैं हल्के हल्के लाइट प्रेशर से। अभी हम इसको ब्रश लेके इसको मर्ज कर देते हैं, स्मूथ ब्लेंडिंग। जैसे कि हम कभी भी पोर्ट्रेट करते हैं तो अलग अलग आई की स्टडी, अलग अलग आई की एक्सप्रेशन की स्टडी आनी चाहिए, तभी हमारे पोर्ट्रेट में हमें एक्सप्रेशन का पता चलता है। वरना हम सीधी सीधी आई ड्रॉ करके हमें वैल्यू फीचर्स मिलते नहीं हैं और हम परेशान हो जाते हैं। मैंने भी स्टडी की है, हर एक पॉइंट को ऑब्जर्व किया है और प्रैक्टिस भी की है। जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे नहीं, हमें आएगा नहीं। तो हर पॉइंट को हमें जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं हर एक चीज़ को बहुत ही सिंपलीफाई करके ही दिखा रही हूँ। जितना कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में सीखा है उससे भी कहीं ज़्यादा आपको समझ में आए, बिल्कुल बिगनर तरीके से आपको समझा रही हूँ। इस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ बताई है, बिल्कुल ही सिंपलीफाई करके। तो हम इस डार्कर एरिया को डार्क करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं। हम जब रेफरेंस को या फिर कोई चीज़ ड्रॉ करने लगते हैं, मैं खासकर बिगनर्स में बातें कर रही हूँ, कि ज़्यादातर डिटेलिंग की ओर जाते हैं, डिटेल कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रॉन्ग वे है। जैसे कि हम जितने सिंप्लीफाई करके एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, प्रैक्टिस जितनी होती है उतने हम चीज़ों को समझ पाते हैं। ज़्यादा रेफरेंस के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने से अपनी चीज़ों को डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंप्लीफाई करके एकदम ईजीएस्ट वे में आप पहले ड्रॉ करना सीखो, शेड करना सीखो, लाइट टू डार्क वैल्यू क्रिएट करना। ठीक है, अब ये हमारी आईज ऐसे हम स्मूथ ब्लेंडिंग करते हैं। अब आप एकदम 3 आईज में से अलग अलग एक्सप्रेशन की तीनों आई हमें दिख रही है ना। ऐसे
क्रिएट किए जाते हैं वैल्यूज़। अगर आपको लग रहा है कहीं छूट गया है, डार्क करने हैं, तो आप बाद में लेयर बाय लेयर हम ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बस आज इतना ही। आगे हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।